हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन डायरीज इनोसेंट रैप की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जंकुक की बात उससे बिल्कुल भी केयर तक नहीं करता है। ओडोर की एक्स्ट्रा की को ढूंढता है और उसके बाद ओडोर को ओपन करके चला जाता है। वो जंकुक को लेकर फिक्र भी नहीं करता है। उसकी जो मर्जी वो सब कुछ करे। उस इंसान के साथ रहने अच्छा तंग अपनी होल लाइफ ऐसे ही बिता देगा। उससे अगर उसके पेरेंट्स भी घर से निकाल देगा उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम वो एक पीसफुल लाइफ तो पा सकता है। एक चीटर के साथ नहीं रहना पड़ेगा, उसे एक साइकोपैथ के साथ नहीं रहना पड़ेगा। उसकी अभी भी होल लाइफ बाकी है। उसकी चाइल्ड की क्या होगा? तोंग बिल्कुल भी उन लोगों को कोई भी हार्ट नहीं करना चाहता है और तोंग ये भी नहीं चाहता है कि जंगकुक के जैसे एक फादर होने से शायद ना होना ही ठीक होगा। और इसी वजह से तोंग चुपचाप घर से चला जाता है। जंगकुक शाम के टाइम पर घर में लौटने के बाद तोंग को घर में नहीं देखता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो तोंग की लगेज को जगह चेक करता है पर वो भी उसे घर में नहीं मिलता है। इसे देखकर जंगकुक समझ गया था कि तोंग चला गया है। तब जंगकुक इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक के पास जबकि अब और भी ज़्यादा पावर था, इस वजह से जंगकुक बहुत सारे गैंग्स के साथ कांटेक्ट करता है और तोंग को ढूंढ कर लेकर आने के लिए कहता है। और जंगकुक इसके लिए बिग अमाउंटमेंट भी रखा था। इस वजह से अब कौन ही जंगकुक की काम ना करके रह सकता है। जंगकुक खुद भी अपनी तरह से तोंग को ढूंढने की ट्राई कर रहा था। वो तोंग की पेरेंट्स के पास एक बार कॉल करता है और उन लोगों से पूछता है तोंग वहाँ पर है या फिर नहीं। वो लोग नहीं कह देता है, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक एकदम पागल जैसे हरकतें करने लगता है। वो गुस्से से कार को ड्राइव कर रहा था, रोड के आसपास देख रहा था कि तोंग कहाँ से जा रहा है और तोंग कौन सी जगह पर जा सकता है। शायद जंगकुक को तोंग को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं तोंग शायद तभी भाग गया है जब जंगकुक शायद घर से निकला था। तो फिर ये तो ऑलमोस्ट 8 से 9 आवर हो गया है। तोंग कितना दूर जा सकता है? जंगकुक सिटी के बाहर भी लोगों को लगा देता है। हर एक सिटी में तोंग को ढूंढने के लिए कहता है अलग अलग ग्रुप के साथ, ताकि जंगकुक तोंग को ढूंढ पाए। जंगकुक तोंग को ढूंढते हुए 2 दिन हो गया था पर उससे नहीं मिलता है, जिससे जंगकुक के माइंड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और दूसरी तरफ से उसकी मॉम भी जो उसे दूसरी डेट पर जाने के लिए कह रहा था, जिससे जंगकुक के माइंड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और जंगकुक गुस्से से उसकी मॉम के ऊपर ही शाउट करके कहता है, दोबारा से मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। आपकी इस फर्स्ट डेट की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गया है। लाइक सीरियसली मेरे पास से तोंग भाग गया है और आपको क्या लगता है कि मैं फिर से डेट पर जाऊँगा? मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाला हूँ। आपके ये सारे फालतू की प्लान की वजह से सब कुछ हुआ है। तब मिस्टर जोन जंगकुक के चिल्लाने की साउंड को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मिस्टर जोन भी गुस्से में कहता है, तुम खुद को क्या सोच रहे हो जंगकुक? तुम खुद बोले थे कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है। हम लोग जो बोलेंगे तुम वही करोगे। तुम किसी और से शादी करोगे तो फिर अब क्यों तुम अब उस इंसान के लिए क्रेजी हो रहे हो? जंगकुक तब गुस्से से कहता है, मेरा जो मर्जी मैं वो सब कुछ करूँगा। मिस्टर जोन कहता है, तुमसे जो वर्ल्ड है तुम उसके लिए क्यों क्रेजी बन रहे हो? सिर्फ उसे छोड़ दो, उसकी बॉडी के टेस्ट तो तुम ले चुके हो, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तब जंगकुक कहता है, मैं उसे पूरा चाहता हूँ। मैं उससे पाने के लिए इतना कुछ कर चुका हूँ और आपको क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा इजीली जाने दूंगा? मैं कभी भी उसे अपने पास से जाने नहीं दूंगा। मेरी बातों को नोट कर लेना। तब मिस्टर जोन कहता है, ठीक है तो फिर मैं भी उसे तुम्हारी रास्ते से हटा कर ही रहूँगा। तब जंगकुक इस बार गुस्से से अपने डीप वॉइस में कहता है, अगर आप ये करने की ट्राई किए तो फिर मैं आपको अपनी एल्डर ब्रदर की तरह ही इस दुनिया से हटा दूंगा। जिस तरह से मैं उसे हटाया हूँ तोंग को पाने के लिए, ऐसे ही मैं आपको भी हटा सकता हूँ। और शायद मुझे इस बारे में और आपको एक भी वर्ड तक नहीं कहना पड़ेगा मिस्टर जोन, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा बातें किए ना तो फिर मेरी बेसमेंट में लेकर आकर अच्छी तरह से जना दूंगा कि मैं कौन हूँ। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है। मिस्टर जोन जो पूरी तरह से शॉक था, उसे नहीं पता था कि जंगकुक खुद ही अपनी एल्डर ब्रदर को मारा है। वो तो यकीन भी नहीं कर सकता था।
तब मिस्टर जॉन को मिस्टर जॉन इस बारे में बताता है। मिस्टर जॉन कहता है इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तुम खुद ये सब कुछ क्या हो। तब मिस्टर जॉन कहता है पर मैं मेरी सन को उसे मारने के लिए नहीं बोला था। तब जंगकुक के डैड कहता है मुझे इस बारे में फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ मिस्टर जॉन जब अपने रूम की तरफ जा रहा था तब मिस्टर जॉन गुस्से से कहता है तुम और तुम्हारा सन दोनों ही एक ही जैसे हो। तब मिस्टर जॉन कहता है क्योंकि वो मेरा सन है इसी वजह से शायद, पर तुम्हारा एल्डर सन तो मेरा नहीं था। इसके साथ मिस्टर जॉन ऊपर चला जाता है। तब मिस्टर जॉन जो और भी ज़्यादा टूट जाता है मिस्टर जॉन की बातों को सुनकर। दूसरी तरफ जंगकुक को एक कॉल आता है। तब जंगकुक कॉल उठा लेता है। दूसरी साइड से एक मैन कहता है सर हम लोग को मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे। तब जंगकुक पूछता है कहाँ पर है। तब तुरंत ही वो गार्ड उसे एड्रेस दे देता है। तब जंगकुक भूसन के लिए निकल जाता है। जंगकुक 4 घंटे की ट्रैवल के बाद भूसन में फाइनली पहुंच जाता है। वो पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट जिस घर के एड्रेस से मिला था उस घर की तरफ चला जाता है। वो डोरबेल को बजाता है। तब डोर एक मैन ओपन करता है। तब जंगकुक उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाता है और जाकर देखता है कि तांग को लोग बांध कर रखा था। तब जंगकुक उस सारे गैंग मेंबर्स को कहता है मैं तुम लोगों की मनी ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया हूँ, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तब गैंग्स के सारे लोग चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जंगकुक तांग के पास आता है। वो तांग के पास काउच पर बैठ जाता है और तांग से अपनी काम वॉइस में पूछता है स्वीटहार्ट तुम भाग क्यों गए थे, मैं क्या तुम्हें मना नहीं किया था भागने से। तब जंगकुक को तांग गुस्से से कहते तुम्हारे साथ रहने से अच्छा कि मैं मर जाऊं, कम से कम ये अच्छा होगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है तुम इतना ज़्यादा मरने क्यों अब शौक हो रहा है, मैं तो तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं किया हूँ, इवन मैं तुम्हें टॉर्चर भी नहीं किया हूँ, पर फिर भी तुम्हें मरने की शौक लग रहा है। तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और जंगकुक को कहता है तुम जो मर्जी हो सब कुछ कर लो, पर अगर मैं तुम्हारे साथ वापस गया तो फिर मैं रिग्रेट करूँ या फिर ना करूँ तुम ज़रूर करोगे। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है वो बेबी तुम्हारी ब्रेव बिहेवियर मुझे पसंद है। इसके साथ जंगकुक तांग की तरफ टर्न होकर देखता है। तांग जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, पर जंगकुक की फेस जो और भी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था, इसे देखकर तांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब जंगकुक तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया हूँ, अभी तो मेरा बेबी सिर्फ ब्रेव बन रहा था, अचानक से क्या हो गया है, इतना ज़्यादा तुम्हारी फेस पर डर क्यों दिखाई दे रहा है। तांग जंगकुक को कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। जंगकुक हंसते हुए कहता है ये तो अच्छा ही है कि तुम मुझसे नहीं डरते हो, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। तब तांग जंगकुक को कहता है पर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगा, अगर तुम मुझे फोर्स किए ना तो फिर मैं खुद को ही मार डालूँगा, पर फिर भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं जाऊँगा। तब जंगकुक कहते तुम क्यों खुद को मार डालोगे, मैं तुम्हें खुद मार डालूँगा अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो, क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तो जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। जंगकुक कहते तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे साथ वापस चलो, तुम्हारे लिए मैं मेरी एंगेजमेंट को भी तोड़ दिया हूँ, अब जल्दी से चलो वरना मैं गुस्से में आ जाऊँगा, और शायद मेरा स्वीटहार्ट नहीं चाहता है कि मैं गुस्से में आ जाऊँ। और इसके साथ तांग को जंगकुक एक सॉफ्टली बनी स्मेल देता है, जो तांग देख कर ही समझ जाता है कि जंगकुक अंदर अपने गुस्सा को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। तब तांग को सेंसर कर पाता उसके पहले ही जंगकुक तांग को बैटस्टल में गोद में उठा लेता है। तांग की हैंड जबकि बंधे हुए था, इस वजह से तांग जंगकुक के हाथ से छुटकारा पाने की भी ट्राई नहीं कर पा रहा था और जंगकुक को कहते हैं मुझे छोड़ दो। तांग को जंगकुक कार में ले जाकर बैठा देता है और उसकी सीट बेल्ट को बंद देता है। फिर जंगकुक तांग को कहता है तुम एकदम क्रिसमस की प्रेजेंट की तरह लग रहे हो, घर में जाकर तुम्हें ओपन करूँगा और उसके साथ अच्छी तरह से टेस्ट भी लूँगा।
इसके साथ जंकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और फिर वो तंग की लिप्स पर एक पिक करते हुए ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को फिर से ड्राइव करने लगता है। तब तंग जंकुक को गुस्से में कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम एक चीटर हो और मैं एक चीटर के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तब जंकुक कहता है, मैं मेरी एंगेजमेंट को तोड़ दिया हूँ तो फिर मैं चीटर नहीं हूँ, अपनी मौत को बंद रखो। तंग जंकुक को कहता है, स्टिल तुम इस फैक्ट को बदल नहीं सकते हो कि तुम मेरी पीठ पीछे चीट किए थे। जंकुक कहता है, देखो मेरे पास फाइट करने की टाइम नहीं है, अगर तुम अपनी मौत को बंद नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, इसे यूज़ करो मेरी प्राइवेट पार्ट पर, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इवन मैं तो एंजॉय करूँगा। क्या करना चाहते हो, मैं कार को कहीं पर रोक दूँ? तब जंकुक को तुम कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक तंग को कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साइलेंस को ना में लेता हूँ, अगर तुम हाँ बोलोगे तो फिर ज़रूर अपनी इस स्वीट माउथ को ओपन कर लेना ताकि उसमें मैं थोड़ा सा यम्मी कुछ टेस्टी फूड दे पाऊँ। नो, ये फूड नहीं होगा, कैंडी नो, लॉलीपॉप नो, बनाना नो, चलो इसे मैं लिटिल कुकी ही कहता हूँ। मैं तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं बनाना चाहता हूँ, यू नो बेबी। तंग जंकुक की बातों को कोई भी आंसर नहीं करता है, तो सिर्फ गुस्से से बैठा हुआ था। जंकुक तंग को लेकर फिर 4 आवर की ट्रैवल के बाद घर में आ जाता है। जंकुक ये 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं सोया था, जिस वजह से उसकी आइस रेड हो गया था। तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे टेस्ट मत करो, सिर्फ मुझे फ्री करो, मैं खुद से ही घर के अंदर जा सकता हूँ। जंकुक तंग को कहता है, इस तरह से मुझे तुम्हारी बातें सुनने की पड़ी हुई है। और इसके साथ जंकुक तंग की सीट बेल्ट को खोलते हुए उसे फिर से बेडस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर डायरेक्ट बेडरूम में आ जाता है। और फिर तंग को जंकुक बेड पर लेटाते हुए बेडरूम के डोर को अच्छी तरह से लॉक करता है। और फिर जंकुक जो अपनी नाइट स्टैंड की तरफ जाता है और जाने के बाद वह पर्स से एक हैंड कप को निकालता है और फिर उसे अपनी एक हैंड में लगा लेता है, पर उसके बाद वो तंग की हैंड को पहले खोल देता है। तंग तब अपनी हैंड को हटाने वाला था, पर उल्टा जंकुक तंग की दूसरे हैंड में दूसरी साइड के हैंड कप को लगा देता है और कहता है, बेबी अब तुम क्या करोगे, तुम्हें तब मैं खुद के पास से फ्री करूँगा ही नहीं। तंग तब गुस्से से कहता है, मेरी हैंड को फ्री करो, जल्दी से उसकी से फ्री करो। पर तंग की बातों को जंकुक नहीं सुनता है और जंकुक फिर उसकी को विंडो की तरफ फेंक देता है, जिससे ओपन विंडो से की जाकर डायरेक्ट गार्डन में गिर जाता है। तब जंकुक कहता है, ना तो मैं गार्डन में जाऊंगा, ना तो तुम्हारी हैंड से हैंड कप भी खोलेगा, अब हम दोनों ही इसमें लॉक रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सो गया तो फिर तुम भागने की ट्राई करोगे और कौन सी गारंटी तुम मुझे अटैक नहीं करोगे। अगर तुम मुझे मारने की ट्राई किया कोई बात नहीं, तब तुम्हारी पास कोई ऑप्शन यही होगा मुझे लेकर चलने के अलावा। तब तंग जंकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। और जंकुक तंग को कहता है, बेबी मेरी लव मेकिंग करने का मन कर रहा है, चलो लव मेकिंग करते हैं हम। इसके साथ जंकुक तंग की तरफ झुकने लगता है और वो तंग को किस करने की ट्राई करता है, जिस वजह से तंग बेड पर गिर जाता है फिर से। तब जंकुक तंग की हैंड को पकड़ लेता है, जिस हैंड से बार बार तंग जंकुक को रोकने की ट्राई कर रहा था। जंकुक तंग की दोनों हैंड को एक साथ पकड़ते हुए अपने उस लॉक हैंड से तंग की दोनों हैंड को लॉक कर देता है और तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, जो मैं चाहता हूँ वो तो होकर ही रहेगा। इसके साथ जंकुक तंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। तंग जो अभी भी जंकुक के नीचे मूव कर रहा था, अपने सिर को इधर उधर मूव कर रहा था, पर जंकुक क्या नहीं करता है, तो तंग को फोर्सफुली डीपली किस करने लगता है। तंग जो सोले हार मान लेता है और वो एकदम चुप रहता है, ना तो कोई रिस्पॉन्स करता है ना तो वो कोई रिएक्ट भी करता है। तब तंग की शर्ट के इनसाइड सोले जंकुक अपने हैंड को लेकर जाता है। इसकी टमी पर पहले जंकुक प्यार से अपने हैंड को फिराता है, फिर वो सोले तंग की चेस्ट की तरफ अपने हाथ को ले जाता है, जिससे तंग जंकुक की लिप्स पर एक बाइट कर देता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है, फिर वो फिर से अपने आइस को बंद करते हुए तंग को
फिर से डीपली किस करता है और इस बार तोंग को जंकुक भी बाइट कर रहा था और उसके साथ तोंग की चेस्ट को अपनी हैंड में लेते हुए मसाज भी कर रहा था। तोंग अपनी मौन को रोक नहीं पाता है। जंकुक के टच तोंग को फिर से उससे वही सारे दिन याद दिला रहा था जब जंकुक तोंग के लिए केयरिंग था। फिर जंकुक जो सोली इसको ब्रेक करता है और तोंग को पूछता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया है? आई नो कि तुम्हें पसंद आया है, तुम इसे इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। तब तोंग जंकुक को हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहते, तुम मुझे चीट क्यों किए थे? सिर्फ मेरे पास से हट जाओ, मैं स्लीपी हूँ। तब जंकुक तोंग को कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ तुम अभी मेरे साथ लव मेकिंग करो। तोंग कहते, तुम फोर्स नहीं कर सकते हो मुझे। जंकुक कहता है, पर मैं तुम्हें हार्ड कर सकता हूँ बेबी, तुम्हें पता है ना कि मेरा टेस्ट तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। मुझे तुम्हारी हर एक वीक पॉइंट के बारे में पता है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सारे वीक पॉइंट पर टेस्ट किया तो फिर तुम खुद मुझे चाहने लगोगे। अब तुम चाहते हो क्या कि मैं तुम्हें फोर्स करूं, या तो तुम अच्छी तरह से अब गुड बेबी बनकर मेरे साथ खुद से ही लव मेकिंग करने के लिए राजी हो जाओ। तब तोंग जंकुक को कहते, मैं सच में स्लीपी हूँ, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, मुझे सोना है। ये सुनकर जंकुक तोंग की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, मैं बोला था कि तुम्हें खुद की टेक केयर करना पड़ेगा, तो फिर तुम क्यों नहीं किए हो? तोंग जंकुक को कहता है, मुझे सिर्फ नींद नहीं आ रहा था, अब तुम क्या मुझे सोने दोगे? जंकुक तोंग की साइड पर लेट जाता है और कहता है, अगर मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी देखा तो फिर देख लेना। और इसके साथ जंकुक तोंग की शर्ट को ओपन करने लगता है। इससे तोंग जंकुक को कहते, क्या कर रहे हो? तुम तो अभी गुस्से में थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं नहीं सोया था, तुम अगर स्टार्ट हो गए तो फिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। पर जंकुक के पास तोंग की चिल्लाने की साउंड या तो ये सारे बातें कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। फिर जंकुक जो सोली तोंग को अपनी डीप वॉइस में उस पर करके कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी टेस्ट की ही तो टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं भी नहीं सोया हूँ मम्मी, मुझे भी ज़रूरत है, तुम क्या अपनी बेबी को फीड नहीं कराओगे? ये सुनकर तोंग अपने होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है और जंकुक को गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, लिमिट से बातें करो और मुझे ठीक ठाक से हैंड को रखने दो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंकुक क्या नहीं करता है, वो तोंग को कहता है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, एक को चूज़ करो, या तो मेरे साथ लव मेकिंग करो या तो मुझे फीड कराओ। अगर तुम किसी एक को चूज़ नहीं किए तो फिर मैं लव मेकिंग को ही चूज़ करूँगा और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, चाहे जो भी कुछ क्यों ना कर लो। पहले तो तुम मुझसे लॉक हो तो फिर भाग तो नहीं सकते हो, दूसरे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तब तोंग जंकुक को कहते, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जंकुक कहते, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ एक चूज़ करने के लिए बोला हूँ, क्या तुम वो चूज़ नहीं कर पा रहे हो? तब तोंग अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है, समझ पा रहा था कि उसे कोई ना कोई एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। तब जंकुक तोंग को फिर से कहता है, जल्दी से चूज़ करो, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ कर डालूंगा जो तुम पसंद नहीं करोगे। तब तोंग उस पर करके कहता है, ओके तुम फिर कर सकते हो। तब जंकुक तोंग को पूछता है, क्या बोले हो? अभी अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया है, इस तरह से बोलने पर मैं कैसे अब सुन पाऊंगा, अच्छी तरह से बोलो। तोंग जंकुक को उस पर करके फिर से कहता है, ओके तुम फिट कर सकते हो। तब जंकुक फिर से कहते, क्या बोल रहे हो, अच्छी तरह से बोलो, क्या मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँ? तब तोंग तुरंत अपना आइस को ओपन करता है और जंकुक को इस बार जोश से कहते, मैं बोला हूँ फिट करो, मुझे तंग मत करो, तुम इस तरह से मुझे क्यों तुम ब्लैकमेल करने लगे हो? तब जंकुक तोंग को कहता है, पर बेबी मैं तुम्हें कहाँ पर ही ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ तुम्हें लग रहा है, मैं तुम्हें कहीं पर भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर तोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तोंग जंकुक को कहते हैं, चुपचाप करना है तो करो, वरना ना करो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बातें भी नहीं करना है, सिर्फ मुझे फ्री करो, मुझे सोना है आराम से। तब जंकुक कहता है, ये तो कल ही होगा, वरना नहीं होगा। तब जंकुक की तरफ तोंग और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। जंकुक तोंग की वॉइस को पकड़ते हुए अपनी थोड़ा सा पास में खिसका लेकर आता है और उस सोले तोंग की तरफ झुकने लगता है। तोंग की ब्रीथ हैवी हो जाता है
जंगकुक तोंग की फेस के पास आकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, यही मेरा गुड बेबी है, इसी तरह से हर वक्त अच्छी बनकर रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तो कुछ नहीं करूँगा, पर बेड पर अच्छी तरह से पनिश दे सकता हूँ, तो इसके बाद ना तो तुम चलने की हालत पर रहोगे, ना तो कुछ बोलने की हालत पर रहोगे, सिर्फ मेरे नाम से मौन करने के अलावा। और इसके साथ जंगकुक फिर तोंग की फिस्ट के पास से होकर झुकते झुकते उसकी सिस्ट पर आ जाता है। तब तोंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए आइस को बंद करके रखता है। वो जंगकुक की ऑम टंग को अपने निपल्स के अराउंड फिल कर पा रहा था। तोंग कोई भी साउंड ना करने की ट्राई करता है। जंगकुक कुछ देर तक तोंग के निपल्स को सक करते हुए वो सो जाता है। तब तोंग जब इसे फील करता है वो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और जंगकुक के हैंडकफ से अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, जिससे जंगकुक थोड़ा सा मूव करता है। तोंग तभी ये सारे कोशिश करना बंद कर देता है और जंगकुक जबकि बोला है कि कल जंगकुक तोंग को फ्री कर देगा तो फिर उसे वेट करना चाहिए। और तोंग इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए वो भी टायर्ड था, जबकि इस वजह से तोंग भी कुछ देर के बाद सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जंगकुक के साथ उठकर डायरेक्ट गार्डन की तरफ चला जाता है। गार्डन में वो दोनों की को ढूंढने लगता है। तब जंगकुक को की मिल जाता है। जंगकुक हैंडकफ को अनलॉक करने की पहले तोंग को कहता है, अगर तुम दोबारा से भागे तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से पकड़ लूँगा, और अगर मैं तुम्हें दोबारा से पकड़ा तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें ऐसे कोई जगह पर ले जाकर लॉक कर दूंगा कि तुम वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तुम्हें शायद मुझे इस बारे में कोई भी चीज़ अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंगकुक फिर हैंडकफ को अनलॉक कर देता है। तब तोंग जंगकुक को कहते, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो, जाओ और जाकर अपनी फियांसे के साथ टाइम स्पेंड करो, कौन रोक रहा है। जंगकुक कहते, मैं ऑलरेडी इंगेजमेंट तोड़ दिया हूँ, तुम क्या कभी भी मेरी हैंड में रिंग को देखे थे, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो। एनीवेज मेरे लिए जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करो, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में भी जाना है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम खुद से क्यों बना नहीं लेते हो। जंगकुक कहता है, अगर मैं खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा तो फिर मैं किचन में तुम्हें काउंटर पर बैठा कर अच्छी तरह से टेस्ट लेना पसंद करूंगा, डाइनिंग टेबल पर भी, तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। क्या तुम मेरी ब्रेकफास्ट को उसके बाद बनाना पसंद करोगे, इस तरह से आई मीन। तब तोंग जंगकुक को कुछ भी आंसर ना करते हुए घर के अंदर चला जाता है और डायरेक्ट किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और फिर तोंग जब ब्रेकफास्ट बना लेता है वो जंगकुक को बुलाता है। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरे पास आओ और मेरे लैप पर बैठो। तोंग कहता है, मैं नहीं बैठूंगा। जंगकुक कहता है, मैं राइड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आओ और आकर मेरी प्राइवेट पार्ट पर राइड करो, मैं बोला हूँ चुपचाप आकर बैठो, जस्ट सिट ऑन माई लैप। तब तोंग जंगकुक को कहते, पर मुझे बैठना ही नहीं है। जंगकुक कहते, ओके देन सिट ऑन माई फेस। तोंग जंगकुक की तरफ शॉक होकर देखने लगता है और पूछते, तुम क्या कहना चाहते हो। जंगकुक कहते, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोला हूँ कि तो फिर मेरी फेस पर बैठूं। तोंग जंगकुक को कहते, उसके बाद तुम मर जाओगे। और इसके साथ तोंग हंसना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक कहते हैं, मैं मरूंगा या तो तुम स्क्रीमिंग करते करते मर जाओगे, ये तो तभी पता चलेगा जब तुम मेरी फेस पर बैठोगे। तब जंगकुक को तोंग कहते, नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मुझे तुम्हारी नॉनसेंस बातें नहीं सुनना है। तब जंगकुक कहते, एक बार ट्राई तो करके देखो, मेरी टंग भी मेरी फिंगर और मेरी प्राइवेट पार्ट से कम नहीं है। तब जंगकुक को तोंग कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो। जंगकुक कहता है, मैं क्यों करूं, माउथ तो मुझे मिला है जिसे मैं यूज़ करूंगा ही हर एक जगह पर, तुम्हारी स्किन की हर एक जगह पर। तोंग जंगकुक को कहते, तुम्हारी लेट नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी के लिए। जंगकुक कहते, कोई बात नहीं, स्किप कर दूंगा, एक दिन स्किप करने से लोग मर नहीं जाता है। तोंग कहते, तुम फेल हो जाओगे। जंगकुक कहते, तो कौन केयर करता है, मेरे पास जॉन और किम दोनों ही कंपनी हैं, तो फिर उसके बाद और स्टडी करना और ना करने की क्या मतलब, दोनों ही सेम ही हैं, मुझे ऐसे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही लेना है। तब तोंग कहते, अपनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट को साइड में रखकर अपनी ब्रेकफास्ट को करना। तोंग को जंगकुक कहता है, मैं बोला हूँ कि मेरे लैप पर बैठो,
दिन मैं करूँगा। अगर तुम नहीं बैठोगे तो फिर शायद मुझे मजबूरन ही तुम्हें इस काउंटर पर लेटाना पड़ेगा और तुम्हारे लेग्स को मेरे लिए ओपन कराना पड़ेगा। तब जंगकुक को तंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप उसकी लैप पर जाकर बैठ जाता है। तंग को इस तरह से देखकर जंगकुक पूछता है, अगर बैठना ही था तो फिर इतना देर से मुझसे इतना ज़्यादा दूरियां बना कर क्यों रखे थे। तंग को जंगकुक ये पूछने के बाद ही जंगकुक को तंग आंसर करता है, अपनी ब्रेकफास्ट करो अब। जंगकुक कहते, लैब पर मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बैठाया हूँ, अपने हाथों से मुझे फीड कराओ। 2 दिन से ना तो मैं तुम्हारे लिए खाना खा पाया हूँ, ना तो मैं सो भी पाया हूँ। अब तुम मुझे खाना खिलाओगे या फिर नहीं। तब तंग और बातों को नहीं बढ़ाता है और चुपचाप जंगकुक को अपने हाथों से फीड कराता है। फीड करने के बाद जंगकुक कहते, मेरी लिप्स पर एक पिक करो। जंगकुक को तंग कहता, मुझे नहीं करना। जंगकुक कहते, करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपने हस्बैंड को फीड करने के बाद उसे किस नहीं करोगे। तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक कहता है, अब मेरे साथ रूम में चलो। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों, मैं तुम्हारी क्या रोबोट हूँ कि तुम मुझसे हर एक काम करा रहे हो और ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर ही देते जा रहे हो। जंगकुक कहते, ताकि तुम आज के बाद सब कुछ अच्छी तरह से समझ जाओ। मुझे तुम्हें दोबारा ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, तुम खुद की मर्जी से सब कुछ करो। तंग कहता, मुझे नहीं करना है। जंगकुक कहता, चुपचाप आ जाओ। और इसके साथ जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ते हुए उसे लेकर बेडरूम में आता है। जंगकुक तंग के सामने अपनी क्लोथ को सेंस करने लगता है। इससे तंग अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे कहता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी हॉट हैंडसम बॉडी को नहीं देखे हो, तो इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम पहले मेरी बॉडी को नहीं देखे थे। फिर जंगकुक अपनी क्लोथ को पहनने के बाद तंग की तरफ देखते हुए तंग को एक टाइटली हक कर लेता है, जिससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक कुछ देर के बाद हक को ब्रेक करते हुए कहता है, अब मेरा स्मेल तुम्हारी बॉडी के साथ है। अब तुम पूरा दिन मेरी बॉडी की स्मेल के साथ रहोगे और तुम्हारी स्मेल भी मेरे साथ है। हम दोनों की स्मेल अब मिक्स हो गया है। जब मैं यूनिवर्सिटी में रहूँगा तो फिर मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा। इसके साथ जंगकुक तंग की फोrehead पर किस करता है और फिर जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे इस बार निराश मत करना। मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी गलती नहीं करोगे। और इसके साथ तंग को जंगकुक छोड़ देता है। फिर जंगकुक चुपचाप अपनी बाइक की की को लेता है और अपने रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग, जो अभी भी स्टिल अपनी जगह पर ही खड़ा था, वो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं इस इंसान की माइंड में अब क्या चल रहा है। क्या वो खुद को बदलने की ट्राई कर रहा है या तो अभी भी ये सब कुछ सिर्फ उसकी प्लान है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।